दोस्तों आज हम यहाँ बात करेंगे बिहार से रिलेटेड बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो निकली है। और ये निकली है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी निकला है, सीधी नियुक्ति है। और ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार में। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 902 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। यानी कि ये एकदम सीधी भर्ती है और 902 पद बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है इसका केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा इस वैकेंसी को भरी जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 है। और ये विज्ञापन संख्या 01/2019 है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लें कि जो फॉरेस्ट गार्ड का है उनका वेतन मान कितना होगा। तो वेतन मान उनका है 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे है 2000 का। और रिक्तियों की संख्या यहाँ टोटल 902 है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से शुरू हो रहा है प्रक्रिया। तो ये शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2019 से आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है एज से रिलेटेड। बहुत सारे कन्फ्यूज हैं कि सर क्या मेरा एज मैं भर सकता हूँ, फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे एज एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत सालों के बाद निकली है और इसमें एज बहुत कम कर दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ है कि महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो बिहार के जो स्थानीय हैं उन्हीं को ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें कि कौन से कोटि में कितने वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अनरिजर्व में 451 सीट है, अनुसूचित जाति में 145 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 9 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 162 सीट है और पिछड़ा वर्ग में 108 सीट है। पिछड़े वर्गों की महिला जो यहाँ पे 3% लेता है वो 27 सीट है। उसका टोटल योग यहाँ पे 902 सीट हो गया। अब जो एज जो होगा और जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे आपका है 1 जनवरी 2019 निर्धारित की जाती है। और जैसा कि यहाँ पे एज का भी मैं बता दूं कि एज कितनी कौन कौन से एज के एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, वो भी यहाँ पे क्लियर दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो मांग रहा है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो भी हो। अब आइए यहाँ पे एज का बात करते हैं। सामान्य, यहाँ लिखा गया सामान्य अनारक्षित वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 23 साल होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 23 साल जनरल के लिए एज होना चाहिए। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों इंक्लूड हैं। वहीं दूसरा नंबर आइए पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष किया गया है इसमें। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम इसमें 28 वर्ष किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो रिजर्व कैटेगरी के ओबीसी और ईबीसी के हैं उनका अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो जनरल हैं उनके लिए 23 वर्ष अधिकतम एज है। और जो शारीरिक जो मापदंड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर अन्य के लिए, और सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चलने की क्षमता यहाँ पे लिखा गया अन्य के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं। और महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर और पैदल चलने के लिए उनमें है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो ये महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड है। चयन की प्रक्रिया के लिए यहाँ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत
आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र जिसमें 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटों की अवधि दी जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट 10+2 स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। इन हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। प्रश्न पत्र का प्रकृति कैसा होगा ये भी बता देता हूँ। तो प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में 4 भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देय होगा। भाग 1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, यानी कि जीके इसे कह सकते हैं। और भाग 2 में 25 प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्यन, आंकड़ों, निर्वाचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 3 में जो 25 प्रश्न होगा वो सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगे। और भाग 4 में जो 20 प्रश्न होगा वो हिंदी भाषा का ज्ञान से संबंधित होंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न पत्र से संबंधित। और यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR सीट पे होगा एग्ज़ाम। और जैसा कि इसमें आप हैं फीस का बात करें तो अगर यहाँ पे फीस हम देख लेते हैं कि फ़ीस का 450 रुपये यहाँ पे है। 450 रुपये आपको जनरल, OBC, EBC के लिए 450 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी एवं दिव्यांग के लिए 112 रुपये का यहाँ पे राशि लगेगा, फीस लगेगा। और ये आपको नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो इसे फिलअप करना चाहते हैं, जो 10+2 कर लिए हैं और जिनका एज है, वो आप इसे फिलअप कर लीजिए बहुत जल्दी से, अंतिम समय का वेट नहीं करें। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।